नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com और मैं हूं आपके साथ कोमल अग्रवाल। इस वक्त की खास खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है। आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राय सिंह जी बताइए कि क्या यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं और किस तरीके से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारे पास वर्तमान समय में ये है कि हमारा बस अड्डा, इस पर किसी भी प्रकार के ड्राइवर कंडक्टर के विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर विश्राम की व्यवस्था अच्छा, आपके लिए नैरोलैक कंपनी ने जो बनाया था, क्या वो उचित नहीं है या उससे अपेक्षा चाहते हैं कुछ और करने के लिए? तो वो आप उनसे। नैरोलैक कंपनी के द्वारा जो बनाया गया है उसमें 3 पलंग पड़ सकते हैं, मैक्सिमम 4 लोग उस पर सो पाते हैं। हमारे पास रात के समय कम से कम 250 बसों के ड्राइवर कंडक्टर्स यहाँ पे रुकते हैं। 1400 बसों से ज़्यादा का इस समय प्रतिदिन का ऑपरेशन है। जो ड्राइवर कंडक्टर लंबी दूरी से आते हैं 500-600 किलोमीटर से, उनको कम से कम 4-5 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। यानी आप चाहते हैं कि कम से कम उनकी लेटने की 6-7 घंटे की व्यवस्था उचित हो। जरूर मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 50 बेड का यहाँ पर एक विश्राम की व्यवस्था हो जाए। नैरोलैक कंपनी के सौजन्य से हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है पिछला, उसी तरह से मेरी ये अपेक्षा है कि अगर वो बना देते हैं, मतलब ये एक और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा विस्तार से। मैं ये चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप होगा और मैं उसको डुअल बेड सिस्टम में चाहूँगा, तो जिससे ऊपर नीचे 2 आदमी सो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा चालक परिचालक को हम विश्राम दे करके हम अपनी गाड़ियों को सुरक्षित रूप से संचालित करवा सकें। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये पुल बन रहा है, पुल बनने के बाद मान लीजिए यहाँ पर क्या व्यवस्था, यहाँ की तमाम जो बसें आती हैं, गड्ढे हैं, तो इसके लिए क्या आप कर रहे हैं? देखिए, गड्ढों के लिए तो ये हमारा बस अड्डा PPP में जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका शायद टेंडर नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पा रहा है। ये पूरा बस अड्डा भराव की ज़मीन पर है, जहाँ पर कि पूरे शहर का कचरा भरा हुआ है, पॉलीथीन भरी हुई है और वो धीरे धीरे करके दबती रहती है। ड्रेनेज की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो वो पानी जैसे ही बरसता है या बसों के दबाव से लगातार आप देखेंगे कि बाहर की सड़क से हमारा बस अड्डा लगभग 1 मीटर के आसपास नीचा हो चुका है, वो दबता जा रहा है। तो इसमें जो गड्ढे होते हैं उनको फिर से ईंटें उखाड़ करके भरा जाता है और ईंटें लगा करके समतलीकरण किया जाता है। पुल की वजह से जो हमको समस्या आ रही है, तो हमारे जो अधिशासी अभियंता हैं PWD के, उन्होंने पीछे की तरफ AC बसों को निकालने के लिए 150 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। इससे झकरगटी बसें, यानी कि पुल बनने के बाद ये समस्या दूर हो जाएगी। हाँ जी, जाम की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या कानपुर में सभी चौराहों की है। हमारी बसों की वजह से जो क्रॉस करती हैं, उनकी वजह से जो जाम होता है, वो जाम की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि साधारण बसों को तो हम पीछे से पहले ही से संचालित करा रहे हैं। देखिए, कानपुर का जो ये बस अड्डा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यहाँ से बसें जाती हैं जी। और पहली बात ये कि आपके यहाँ से जो बसें निकलती हैं जी, गाज़ियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक भी जाती हैं, तो इन बसों की यहाँ पर क्या कोई ऐसी व्यवस्था आपकी है कि यात्री वो वहाँ से कैसे सुविधापूर्वक जाए? देखिए, हमारे पास एक AC विश्राम कक्ष है, यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष है। जो लोग AC बसों से यात्रा करना चाहते हैं, यद्यपि नॉन AC वालों को भी हम किसी को रोकते नहीं, हमारी जितनी भी चेयर्स हैं लोग उसका प्रयोग करते हैं। जब बच्चों के इम्तहान होते हैं, आपने देखा होगा कि एकदम उस समय बाढ़ सी आ जाती है, हम AC बस अपने कमरे की कुर्सियों को किनारे लगवा करके उन लोगों के लिए रात में रुकने की भी व्यवस्था कर देते हैं। हमारे सारे तीनों प्लेटफॉर्म्स यात्रियों से भरे रहते हैं, लेकिन हमारे पास उनके लिए सुरक्षित रूप से एक बंद जगह पर बैठाने की बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है। उम्मीद है कि जैसे ही PPP में ये बस अड्डा फिर से बनेगा, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। अच्छा, चूँकि आप प्रशासनिक तौर पर अधिकारी हैं यहाँ पर, तो एक सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, कम से कम उनसे, सरकार से अपनी एक छोटी सी अपील आप बोल दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। क्या कानपुर के लिए वो करे, सरकार क्या करे, सरकार क्या कर रही है? कानपुर शहर के लिए आपने कहा है, मैं एक समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। पूरे कानपुर शहर को बार बार जाम की समस्या के विषय में जाना जाता है।
कानपुर शहर में अगर कोई बाहर से आना चाहे तो आ नहीं सकता आसानी से, और निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता। उसके लिए जाम हमारा जिम्मेदार है। जाम के लिए जिम्मेदार हैं हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बिना हमारे यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को पूरी तरीके से जांचे बिना असीमित संख्या में यहाँ पर जो लाइसेंस दिए वो जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं वाहनों के, जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर पहले से ही ऑटो टेम्पो चल रहे थे, बसें चल रही थी, सिटी बसें चल रही थी, अब बड़े पैमाने पर ई रिक्शा भी चालू हो गया है और हर तरफ इनके ढेर के ढेर लगे हुए हैं। हर चौराहे पे, हर कार्नर पे इन्होंने पूरे शहर को बिल्कुल नर्क कर दिया है। मेरी सिर्फ एक यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि कानपुर शहर के नागरिकों की आवश्यकता को देखते हुए तभी उसका वो करें, रजिस्ट्रेशन नए वाहनों का किया जाए। अन्यथा की स्थिति में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन रोका जाए और पुराने वाहन जब कंडेम हो, सरेंडर हो, उसके पश्चात उन्हीं की जगहों पर नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो। जैसा कि हमारे विकसित देशों में होता है कि अगर एक आपको नई कार लेनी है तो पुरानी पहले आप उसको समाप्त कराइए, जमा करिए, तब इसके बाद नई कार का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस समय नव वर्ष भी है, मकर संक्रांति आने वाली है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो इस संबंध में आप बधाई देना चाहेंगे तो आप समस्त हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को क्या बधाई देना चाहेंगे? त्रिपाठी जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं लोगों को एक इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि पूरे विश्व में विभीषिका चल रही है कोरोना की, और कानपुर का भी नंबर उसमें बहुत बड़ा रहा, लेकिन कानपुर संभल गया। मेरी सभी के लिए एक शुभकामना है कि सभी लोग इस विभीषिका से बचें, सुरक्षित रहें, आनंद से रहें और पुनः हम लोगों का सारा जीवन उसी तरीके से पटरी पर लौट आए जैसे कि पिछले वर्ष होली के पूर्व चल रहा था। बाकी तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं हैं और सभी को अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे दिनों की शुभकामनाएं मेरी तरफ से हैं। जितना जल्दी हो सके ये कोरोना से हम लोग बचें और पुनः पटरी पर हमारे जीवन आ सके। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।